जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एकेडमी बाई एके। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम। ठीक है, संज्ञा का सामान्य अर्थ क्या होता है? नाम होता है। ठीक है, अब देखिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो गया और उसका नाम हो गया, जैसे मान लीजिए कि मोहन, रोहन, सोहन, ये सब नाम है, तो इसे हम लोग बोलेंगे संज्ञा। या फिर वस्तु हो गया, कुर्सी, टेबल, ये मार्कर, ये हमारा माइक, ये सब क्या है? वस्तु है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, और भाव हो गया तो अच्छाई, बुराई, हरामी, ठीक है, बेईमानी, ईमानदार, ये सब क्या हो गया? संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका डिफिनेशन जान लेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, जैसे में राम, शाम, पटना, जवानी, कलम आदि, ये सब क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब संज्ञा के कार्यों के आधार पे, कार्य के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। समूहवाचक संज्ञा, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, देखिए, यदि संज्ञा शब्द की एक सूची बनाई जाए, ठीक है, संज्ञा शब्द की एक सूची बनाई जाए तो उसमें असंख्य शब्द आएंगे। ठीक है, असंख्य शब्द का मतलब बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, इसलिए इसे महानाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संज्ञा को हम लोग महानाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग महानाम से भी जानते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के 5 भेद को हम लोग अलग अलग तरीके से और अलग अलग करके इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। कि संज्ञा के 5 भेद को हम लोग अलग अलग तरीके से और अलग अलग करके अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला इसका भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, ठीक है, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, यानी कि खास व्यक्ति का मतलब जो उसका खास नाम हो, ठीक है, या फिर वस्तु के खास नाम या फिर जगह के खास नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए रहीम हो गया, तो रहीम किसी खास व्यक्ति का नाम है। सूरज हो गया, सूरज भी किसी खास व्यक्ति का नाम है। या फिर पटना, तो पटना क्या है? स्थान है, ये भी खास स्थान का नाम है। क्या है? पटना है। ठीक है, या फिर महाभारत हो गया, ये क्या हो गया? वस्तु हो गया। तो वस्तु जो वस्तु है महाभारत, ये भी क्या है? किताब है। या फिर रामायण का किताब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? वस्तु। तो उस वस्तु का खास नाम क्या है? रामायण। ठीक है, अब हमारा आता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु के पूरी जाति श्रेणी का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि लड़का का जाति, लड़का का जाति में सब लोग, बहुत सारे लड़के लोग आ जाएंगे और लड़की की जाति में बहुत सारी लड़कियां आ जाएंगी। ठीक है, तो ये लड़के का जाति अलग हो गया और लड़की की जाति क्या हो गया? अलग हो गया। भैंस का जाति हम लोग कह सकते हैं, गाय का जाति हो जाएगा, पंछी का जाति हो गया। ठीक है, सांप का जाति अलग हो गया, नदी का जाति अलग हो गया। अब मान लीजिए कि नदी का जाति कैसे अलग हो गया? मान लीजिए कि सब नदी का नाम एक ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब अलग अलग नाम है, लेकिन पूरी नदी का बात करें यदि, तो सब नदी क्या हो जाएगी? एक समूह में आ जाएगी, सॉरी, एक जाति में आ जाएगी। ठीक है, पहाड़ के बात करें तो पहाड़ भी क्या है? एक जाति है। पूरा पहाड़ का मतलब पूरा पहाड़ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कंचनजंगा, ठीक है, हिमालय पर्वत, पहाड़ का मतलब पूरी जाति श्रेणी में उसका नाम आ जाएगा। अब आइए हम लोग समझते हैं समूहवाचक संज्ञा। देखिए, समूहवाचक संज्ञा में इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति या फिर वस्तुओं के समूह को, यानी कि झुंड को हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब झुंड हो गया। ठीक है, कोई भी समूह हो गया। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, तो सारे क्लास के बच्चे लोग को झुंड हो गया, तो ये झुंड यानी कि वर्ग क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा में आ गया। ठीक है, जैसे सैनिक लोग हो गए, तो सैनिक जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? झुंड में होते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, यदि आप लोग रैली में किसी जाते हैं, यदि आप लोग कोई रैली में जाते हैं, नेता लोग आते हैं तो जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो भी क्या हो गया? समूहवाचक। या फिर आप लोग परिवार के साथ जब रहते हैं, 3, 4, 5, 10 ऐसे
परिवार है तो वो भी क्या हो गया, समूहवाचक में आ जाएगा परिवार। या फिर खानदान आ गया, ठीक है, लोग बोलते हैं ना खानदान, पूरा खानदान के लोग एक जगह जब जुट जाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। या फिर वस्तु में ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी किताब है, ठीक है, तो वो समूह में आ जाएंगे। या फिर अंगूर का गुच्छा कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे कुर्सियां हो गई, वो भी क्या हो जाएंगी, समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये इसका चौथा भाग है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जिस वस्तु को मापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सोना को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, दूध को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, गेहूं को गिन नहीं सकते हैं, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं, तो इसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तेल नापा जाता है, ठीक है, लीटर में, घी को नापा जाता है किलो में, लोहा को मापा जाता है किलो में, ठीक है। तो ये सबको क्या किया जाता है, मापा या तौला जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। पांचवा है हमारा लास्ट वाला भाववाचक संज्ञा। तो ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, ठीक है, या धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जिसे देखा या छुआ नहीं जा सके उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अच्छाई हो गया, तो अच्छाई को हम लोग देख नहीं सकते हैं, हम लोग अनुभव करके लगा सकते हैं कि नहीं ये अच्छा है, ये हरामी है, ये बेईमान है, ये ईमानदार है। तो इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस महसूस करते हैं। आप लोग क्या हवा को देखे हैं, हवा को हम लोग महसूस कर, हम लोग के अंदर फीलिंग होता है, यानी कि हम लोग महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब कोई अच्छा है, बुरा है, या फिर पढ़ाई है, जवानी है, या फिर प्रेम है, प्रेम को भी नहीं देखा जा सकता है। किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम नहीं दिखता है, ठीक है। तो आप लोग उसको अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेम हमारा क्या हो जाएगा कि भाववाचक संज्ञा हो गया। या फिर बुढ़ापा, ठीक है, तो बुढ़ापा भी नहीं दिखाई देता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि चाम झूल जाएगा तो चमवा न दिखाई देगा कि नहीं बुढ़ऊ हो गए हैं, ठीक है, अब जाने वाले हैं ऊपर, लेकिन इसको बस ये हम लोग महसूस करते हैं कि नहीं बुढ़ापा हो गया है, ठीक है, बूढ़े लोग हो गए हैं। ये लोग क्या होता है कि फीलिंग होता है। जवानी भी हम लोग क्या करते हैं कि महसूस करते हैं। या फिर बचपना हो गया, बचपना को भी हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसको हम लोग महसूस करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।